नमस्कार दोस्तों, पीटीएस ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यात्रा के सीरीज में आज हम यात्रा करेंगे पंच कैलाश में से एक श्री किन्नर कैलाश जी का। दोस्तों, किन्नर कैलाश जी हमारे हिमाचल प्रदेश में धारगारा के पास स्थित है। धारगारा दोस्तों शिमला से 223 किलोमीटर की दूरी पर पवारी के पास स्थित है। दोस्तों, किन्नर कैलाश जी की यात्रा बहुत ही मुश्किल और बहुत ही दुर्लभ यात्रा है। यहाँ पे हर किसी का नहीं हो पाता सौभाग्य जाने का, और साल में 1 महीने के लिए यहाँ की यात्रा ओपन होती है, जो कि श्रावण मास में होती है। दोस्तों, कहा जाता है, मान्यता है कि जिसे साक्षात शिव बुलाते हैं वही किन्नर कैलाश की यात्रा कर पाता है। दोस्तों, 24 घंटे की खड़ी ट्रैकिंग करने के बाद लोग किन्नर कैलाश पहुँचते हैं। दोस्तों, किन्नर कैलाश की यात्रा के लिए हमें फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्तों हम थोड़े भी वीक होते हैं वहाँ पे दोस्तों यात्रा में हमने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है कि जो वहाँ पे जाते हैं बट अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाते, रास्ते से रिटर्न आ जाते हैं, और बहुत सारे हादसे भी हमने रास्ते में देखे हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि अगर आप लोग को ऑक्सीजन की, सांस की या फिर कोई ऐसी दिक्कत हो तो प्लीज़ किन्नर कैलाश की यात्रा ना करें, या फिर दोस्तों नीचे से पिट्ठू या फिर पालकी की सवारी आप लेकर के आगे जाएं। वहाँ पे दोस्तों बाकी कोई चीज़ तो अवेलेबल नहीं है, या फिर घोड़े या खच्चर इस टाइप की कोई भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, या फिर पिट्ठू वगैरह हैं, आप उनके थ्रू वहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम यात्रा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको वहाँ पहुँचने के तरीके और रहने खाने की व्यवस्था बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप बाई एयर ट्रैवल कर रहे हैं किन्नर कैलाश के लिए तो आपके नज़दीकी शिमला एयरपोर्ट है। अगर शिमला कनेक्टिविटी नहीं है तो आप दिल्ली या चंडीगढ़ के लिए फ़्लाइट ले लीजिए। वहाँ से आप शिमला और शिमला से कल्पा के लिए बस या फिर टैक्सीज ले सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो ट्रेन से आपका नज़दीकी स्टेशन कालका है। कालका से आप आगे कल्पा के लिए बाई रोड जा सकते हैं, और अगर आप बाई बस आ रहे हैं दोस्तों तो आप शिमला, चंडीगढ़ या फिर दिल्ली से बस लेकर के कल्पा पहुंच सकते हैं। कल्पा से दोस्तों 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हमारा बेस लोकेशन पावरी में दोस्तों आपको वहां से रहने का और खाने पीने की सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। पावरी में आप अपना बेस लोकेशन बना करके होटल्स ले लीजिए, और दोस्तों वहां से आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, पावरी में रहने के लिए आपको लिमिटेड होटल्स या फिर आप गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जिनके रेट दोस्तों 400-500 से स्टार्ट होकर के 1500-2000 तक आपको वहाँ पे बहुत ही ईजिली रहने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों खाने पीने का बहुत ही मिनिमल रेट है, जो कि आपको 50 से 100-150 में आपको अच्छा भोजन वहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम वहाँ से आगे अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा प्रारंभ करने के लिए दोस्तों आपको वहाँ से पावरी से ट्रैकिंग के थ्रू जाना पड़ेगा। ट्रैक करके सारा पैदल यात्रा होगी, और वहाँ से दोस्तों सतलुज नदी पार करके तैंगलिंग गांव आता है। तैंगलिंग गांव को क्रॉस करके हमें आगे बढ़ना होता है। थोड़ा ही आगे दोस्तों आपका गणेश पार्क है। गणेश पार्क से दोस्तों 500 मीटर की दूरी पे ही अपना पार्वती कुंड है। पार्वती कुंड में लोग स्नान करते हैं। पार्वती कुंड से स्नान करके हम अपनी 24 घंटे की जो ट्रैकिंग होती है, पैदल यात्रा होती है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, मान्यता है कि अगर किसी के मन में कोई मुराद है, आप अपनी कुछ मनोकामना लेकर के किन्नर कैलाश जी की यात्रा कर रहे हैं और आपने मन में कामना लेकर के एक सिक्का पार्वती कुंड में डाल दिया, तो वहाँ पे मनोकामना आपकी ज़रूर से ज़रूर पूरी होती है। ये फैक्ट है और बहुत लोगों का आजमाया हुआ है ये। तो दोस्तों, मन में श्रद्धा अगर आप लेकर के कुछ भी जा रहे हैं, वैसे तो दोस्तों तीर्थ पे आप जाइए और मन में कोई कामना लेकर के जाइए, भगवान के सामने अपनी अरदास लगा दीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, पार्वती कुंड की कुछ विशेष मान्यता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। चलिए दोस्तों, हम पार्वती कुंड से स्नान करेंगे। स्नान करके दोस्तों हम अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। यात्रा प्रारंभ करने के बाद दोस्तों 24 घंटे की पूरी ट्रैकिंग होती है, तो आप रास्ते के लिए अपना जो भी सामान है, आपके अपने लिए ग्लूकोज, पानी, और जो जैसे आपका रेनकोट वगैरह हो गया, गर्म कपड़े हो गए, इस टाइप की चीज़ें ले लें। क्योंकि दोस्तों हम जब चढ़ाई करते हैं, आगे ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों मौसम कभी भी बदल सकता है, तो बारिश हो सकती है, ऊपर मौसम काफ़ी ठंडा होता है, तो आपको वहाँ पे ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने पास गर्म कपड़े, गर्म सॉक्स, शूज ऐसा रखें जिससे आप ट्रैकिंग में आपको प्रॉपर ग्रिप मिले। क्योंकि दोस्तों चढ़ाई ऐसी है जहाँ पे पैर कभी भी फिसल सकता है, और पैर फिसलने के बाद आप काफ़ी नीचे तक आएंगे और आपको चोट लग सकती है।
तो आप अपने लिए प्रॉपर शूज़ और ये सारी चीज़ें रखें। बैग में आपके पास खाने की जो भी चीज़ें, आप फल फ्रूट अगर खाते हैं तो वो, या फिर जो भी आप अपने लिए ले सकते हैं वो ले करके आप आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और किन्नर कैलाश जी का दोस्तों बहुत ही भव्य दर्शन वहाँ पे होता है और प्राकृतिक रूप से बना वो शिवलिंग है। दोस्तों मान्यता है कि ठंड के टाइम पे वहाँ पे भगवान शिव की और सारे देवताओं की सभा लगती है और सारे देवताओं की दोस्तों उपस्थिति वहाँ पे होती है। तो हम किन्नर कैलाश पहुँचेंगे अपनी 24 घंटे के ट्रैकिंग के बाद। बीच रास्ते में दोस्तों आपको रहने के लिए कैंप वगैरह की भी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी अगर वहाँ पे जा रहे हैं आप, क्योंकि 24 घंटे कंटिन्यू आप भी नहीं चल पाएंगे, थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके। और बीच रास्ते में आपको कहीं कहीं पे छोटे कैंप्स वगैरह होते हैं तो आप उसमें रुक सकते हैं, या फिर आप अपनी पर्सनल कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं तो अपने कैंप साथ में ले करके जा सकते हैं और रास्ते में आप विश्राम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बाबा किन्नर कैलाश जी का दर्शन करेंगे। दोस्तों भगवान शिव जी का जो वहाँ पे प्राकृतिक शिवलिंग है दोस्तों एकदम शिखर की चोटी पे और लास्ट कॉर्नर पे है, और वहाँ से बहुत ही पतला सा और सकरा रास्ता जाता है भगवान के शिवलिंग तक। तो दोस्तों वहाँ पे बहुत ही बच करके और संभल के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी एक छोटी सी गलती जानलेवा हो सकती है। वैसे दोस्तों शिव के धाम में जा रहे हैं तो आपको निडर होके जाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव साक्षात रखवाले बैठे हैं वहाँ पे, तो किसी तरह की दिक्कत आनी नहीं है। बट अगर आपको फिर भी थोड़ा सावधानी वहाँ पे रखना चाहिए, खुद से रखना चाहिए, क्योंकि खुद से कोई गलती हम ना करें, भगवान तो बचाने वाले हैं ही हैं। फिर भी आप जाइए, भगवान उनके दर्शन करिए। और दोस्तों वहाँ पे भगवान की परिक्रमा भी लगती है। आप चाहें, अगर आपको लगता है कि आप परिक्रमा लगा पाएंगे, आपको हाइट से डर नहीं लगता है या कम लगता है, तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं भगवान श्री किन्नर कैलाश जी की परिक्रमा करके। दोस्तों हम वापस फिर अपने नीचे बेस कैंप के लिए आएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको एक दो विशेष जानकारी किन्नर कैलाश जी के बारे में और बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे किन्नर कैलाश जी का कलर दिन में 4 वक्त पे बदलता है। जैसे मॉर्निंग में अगर आप जा रहे हैं, सूर्योदय से पहले आप देखेंगे तो उनका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है। सूर्योदय जैसे होता है दोस्तों, सूर्योदय के बाद उनका कलर पीला हो जाता है, और शाम को सूर्यास्त से पहले उनका कलर जो है वो आपका लाल रहता है, और सूर्यास्त के बाद जैसे अंधेरा होता है उस टाइम पे वो काले कलर में हो जाते हैं। दोस्तों यात्रा के दौरान आपको बीच रास्ते में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ और वहाँ पे ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे, जो कि भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो आप ब्रह्म कमल वहाँ पे पुष्प के रूप में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और दोस्तों आपसे बहुत ही विनम्र प्रार्थना है कि अगर रास्ते में आप जा रहे हैं तो किसी भी तरह की किसी भी जड़ी बूटी को आप नुकसान ना पहुँचाएं, या फिर रास्ते में ब्रह्म कमल हैं आपको रास्ते में मिलेंगे उन्हें नुकसान ना पहुँचाएं, उनको फालतू में तोड़े फेंके ना, या फिर शौक के लिए उन्हें उखाड़ करके आप ले आएंगे, बीच रास्ते में वो ख़राब हो जाएंगे, फिर आप वेस्ट में कहीं पे डाल देंगे उसे। तो इससे अच्छा है, प्रार्थना है कि आप उन्हें कभी भी वेस्ट ना करें। दोस्तों किन्नर कैलाश जी की यात्रा में हमारा बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है। आपको जो भी नीचे होटल्स में या फिर जो भी 500-600 लगते हैं वो आपके और खाने पीने में ही थोड़ा मोड़ा जो खर्च आता है, क्योंकि बाकी तो हमारा सारी पैदल यात्रा होती है। जो आप अपने ऊपर जो भी ग्लूकोज या फिर खाने पीने की चीज़ों पे जो आप यात्रा के दौरान जो खर्च होगा वही होता है। तो आप अगर दोस्तों किन्नर कैलाश जी की यात्रा करते हैं तो आप 4 से 5 हज़ार के बीच में पूरी यात्रा आप कर लेंगे अपने घर से। किन्नर कैलाश जी की यात्रा पूरी 5,000 के अंदर आप चाहें तो कर सकते हैं। या फिर दोस्तों बहुत हो सकता है अगर कहीं दूर से आप आ रहे हैं या फिर बाई एयर आ रहे हैं तो आपका हो सकता है थोड़ा ज़्यादा पैसा लगे, अदरवाइज आप 5,000 तक आप किन्नर कैलाश जी की यात्रा बड़े आराम से ही कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।